ईरान युद्ध को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने वैश्विक स्तर पर एक नई बहस को छेड़ दिया है। अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ 40 दिन तक चले सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका के कुल 42 जो विमान थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। या तो वो नष्ट हो चुके हैं या तो वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, मतलब किसी काम में नहीं आ रहे हैं वो। अब इस दावे के बाद अमेरिका की सैन्य ताकत, युद्ध रणनीति, अभियान की वास्तविक कीमत जो है उसको लेकर के गंभीर सवाल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका बिना जाने समझे ईरान इजराइल के युद्ध में कूद पड़ा था? क्या अमेरिका ने ईरान को कम आंकने की गलती की और क्या ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी? वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बीते 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों से पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। अब युद्ध शुरू हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसके ख़त्म होने के कोई आसार फिलहाल के लिए अभी नज़र नहीं आ रहे। अमेरिका की बात करें तो इस जंग की आग में वह अपनी प्रतिष्ठा तक जला बैठा है। कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के जरिए ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे थे, और कहा ईरान अपनी शर्तों से अब झुकने तक को तैयार नहीं हो रहा। इस बीच अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि ईरान युद्ध में अमेरिका ने अब तक अपने 42 जेट्स 2 लाख करोड़ रुपए गवा दिए हैं। अमेरिकी संसद के आधिकारिक रिसर्च विंग कांग्रेसियन रिसर्च सर्विस यानी कि CRS की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, और इस युद्ध में अमेरिका के कम से कम 42 लड़ाकू विमान, रिपर ड्रोन और अन्य विमान जो थे पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं या उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की वजह से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का युद्ध बजट भी नाटकीय तौर पर अगर देखें तो वो बढ़ता हुआ नजर आया है। अब कौन कौन से जेट्स इसमें स्वाहा हो चुके हैं, अब वो जानिए। देखिए, वियतनाम और इराक युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब किसी युद्ध में अमेरिका को अपने इतने एडवांस और महंगे विमानों को गंवाना पड़ा है। जब उतारे गए थे विमान तभी ये सवाल उठे थे। अब CRS ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और सेंट्रल कमांड के बयानों और खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर अमेरिकी हथियारों की तबाही का जो आंकड़ा तैयार किया, वह अमेरिकी सैन्य इतिहास में हाल के दिनों का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। अमेरिका का सबसे आधुनिक और खतरनाक माना जाने वाला किलर ड्रोन इस युद्ध में ईरान का सबसे आसान शिकार बना था। ईरान ने युद्ध में US के लगभग 24 रिपर ड्रोन मार गिराए थे। वहीं दुनिया का सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ फाइटर जेट भी इस जंग में पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका के 4 घातक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं हवा में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाले लगभग 7 बड़े रिफ्यूलर विमानों को निशाना बनाया गया है, से अमेरिकी एयरफोर्स को बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा एक ग्राउंड अटैक विमान यानी कि 1E-3 सेंट्री एवैक्स, 2 स्पेशल ऑपरेशंस विमान, एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर और एक हाईटेक जासूसी ड्रोन जो है लिस्ट में शामिल है। 2,41,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए गए अमेरिका की तरफ से। इस दावे में कितनी सच्चाई है वो जानिए। इस बर्बादी का सीधा असर अमेरिकी खजाने पर पड़ा है। 12 मई को अमेरिकी संसद की हाउस एप्रोप्रिएशंस सब कमेटी की सुनवाई के दौरान पेंटागन के एक्टिंग कंट्रोलर जूल्स W. Hurt III ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सांसदों को बताया कि ईरान में चल रहे हमारे सैन्य अभियानों का अनुमानित खर्च बढ़कर $29 अरब यानी कि तकरीबन 2.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। बजट में इस भारी भरकम बढ़ोतरी की वजह तबाह हुए सैन्य उपकरण, फाइटर जेट्स और ड्रोनों को बदलने या उनकी मरम्मत में लगने वाली लागत जो है वो बहुत ज़्यादा रही है। अब इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री का भी बयान सामने आया। अराक्ची ने कहा है कि अमेरिकी संसद ने खुद स्वीकार कर लिया कि युद्ध के दौरान अरबों डॉलर का नुकसान उसे हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि युद्ध शुरू होने के महीनों बाद अमेरिका अब नुकसान मानने के लिए कम से कम मजबूर तो हुआ। अराक्ची ने दरअसल दावा किया है कि ईरान की सेना दुनिया की पहली ऐसी सेना बनी जिसने F-35 लड़ाकू विमान को निस्तानाबूद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध से ईरान ने कई महत्वपूर्ण सैन्य अनुभव जो है वो हासिल किए, और अगर भविष्य में फिर से संघर्ष होता है तो दुनिया को और बड़े सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। भारत ने अमेरिका के साथ, आपको याद हो कि 31 MQ-9B प्रीडेटर यानी कि रीपर ड्रोन को खरीदने की डील साइन की थी, और इस डील की लागत लगभग जो है वो 32,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई थी। इस ड्रोन को तीनों सेनाओं के लिए खरीदा जा रहा था, जिसमें भारतीय नौसेना को 15 सी गार्डियन और भारतीय थल सेना और वायुसेना को लगभग 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलने थे।
ये भारत की खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा देगा, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया था, जिससे सेना हिंद महासागर में समुद्री खतरों और हिमालयी सीमा पर दुश्मन की हरकतों दोनों पर नज़र रख सकेगी।